नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीस टॉक पे। अमेरिका और ईरान की पीस टॉक चल रही है, पाकिस्तान मीडिएटर है। मैं एक सबसे पहले बताना चाहता हूं दोस्तों, जो पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है ना, वो इंडिया ने करनी चाहिए थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अपना गांधी जी का देश, इतना बड़ा साउथ एशिया का पावर हाउस इंडिया, और उन्होंने हम लोग ने एक ट्रिक मिक्स कर गया, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इंडिया ने इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिया। उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ये डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ये है दोस्तों। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, फ्लैश पॉइंट को बेल आइकन ज़रूर दबाना और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अमेरिका और ईरान घमासान युद्ध, यानी हाइटी हो गई, यानी हदी हो गई। नहीं, पूरे स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोन्स का गल्फ में वॉर छिड़ गई, बहुत नुकसान हुआ, बहुत जाने चली गई, और अभी शांति वार्ता हो रही है। हम पाकिस्तान मीडिएटर है, इस्लामाबाद टॉक्स, और सफल नहीं रही। उसका रीज़न भी है क्योंकि उसमें इजराइल नहीं है, और इजराइल की एक लॉबी है जो अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के रिलेशन इजराइल से अच्छे है। ट्रिक मिस कर दी इंडिया ने। अमेरिका से भी अच्छे हैं इंडिया के रिलेशन। कोशिश करनी चाहिए थी, सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना पाकिस्तान कर रहा है उससे डबल तो 100% होते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो चल रही है अभी बातचीत, उसमें कोई कोई समझौता नहीं हुआ अभी तक। कुछ सफलता नहीं मिली। पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कोई सफलता नहीं। उधर वो डेलीगेशन उसको मिलने को तैयार नहीं। पाकिस्तान खाली यहाँ के मैसेज वहाँ का मैसेज यहाँ, बस इतना ही कर रहा है। उसको भी सफलता नहीं मिल रही। पाकिस्तान का कर क्यों रहा है वो भी बात करते हैं दोस्तों। ये दोनों दोस्तों के बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ अभी थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है, ये तो बात पक्की है। रूबियो यहाँ से उन्होंने भी बोला था कि थोड़ा सा वेट करो, एक अच्छी खबर आएगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ कंक्लूसिव हुआ है। कुछ तो भी एक पॉइंट पे आके थोड़े सेटल हो गया कि ठीक है ये करेंगे हम, ऐसा 100% हुआ है। लेकिन कई बड़े मुद्दों पे ना उनकी सहमति बाकी है, उन्हें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो अमेरिका माल में जब तक वो मानेंगे नहीं पूरे, वो छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग अभी मेन टॉपिक उसमें क्या है, मुख्य मुद्दों में बात करते हैं दोस्तों। ईरान का इशू क्या है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम विवादित है उसका। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, वो डिस्प्यूटेड है। ये तो 100% है, ये सब दुनिया मानती है। और अमेरिका उसको पाबंदी हटाने की बात कर रहा है। वो तेरा हटाएंगे, लेकिन तू ये पहले बंद कर। अमेरिका ये कहना है। अमेरिका चाहता है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, पूरी तरह से बंद, क्योंकि वो उसको लगता है वो कैपेबल नहीं है और डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो उसको एग्री नहीं है अमेरिका। ईरान क्या कर रहा है, हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शंस वगैरह वो सब हटाओ। ये एक बात है। दूसरी बात है, बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को जो तनाव चल रहा है, जो भी शिप रोके जा रहे हैं, ईरान अमेरिका की रोकता है, अमेरिका ईरान की रोकता है, तो वो सब बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में तनाव कम करे, कोशिश करे उसमें, और वो रेगुलर स्टार्ट हो, शिप आए शिप जाए, ऐसा हो। और ये अमेरिका कह रहा है कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। अमेरिका ऐसा बोल रहा है कि हम लोग सही डायरेक्शन पकड़े हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा। ईरान साफ क्लियर कुछ बोलता नहीं है। अभी कोई डील नहीं हुई, हमारी ऐसी बातचीत चल रही है, हमने कोई कमिटमेंट नहीं की, अभी फाइनल नहीं हुए डील, ये ऐसी बातें ईरान करता है। तो उससे सीधी बात क्या है दोस्तों कि अभी उम्मीद बनी हुई है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन दुनिया जिस बड़ी डील की जो इंतज़ार कर रही थी ना कि हाँ अब ये फाइनल डील होगी तो एकदम उससे अच्छा हो जाएगा, वॉर रुक जाएगी, कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगी। पहली बात, वॉर रुक जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन हो जाएगा, बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा, ऑयल्स के दाम बढ़े वो नीचे उतर जाएंगे, बहुत कुछ होगा। तो उसमें ये सब होने के लिए वॉर को रुकना सबसे ज़रूरी है। इसलिए वो टेबल टॉक्स इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया को बताएं कि ये डील हो, बड़ी डील जब तक हाँ में साइन नहीं होते तब तक कुछ खा नहीं जा सकता। अमेरिका को कोई भरोसा नहीं, कभी भी सटा गया ट्रम्प का तो बॉम्ब डाल देते। इसलिए वो डील साइन होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों
पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का रोल बोलते हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर है ईरान के साथ, 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगा है। तो पाकिस्तान को तो पता है कि ये ईरान में कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे इधर शरणार्थी आएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है, तो बहुत ही बलूचिस्तान में आएंगे तो बहुत संभालना भारी पड़ सकता है हमें। जो पाकिस्तान का कंसर्न है ना वो सही है। हमारा देखो बांग्लादेश वॉर में भी ऐसे हुआ, स्टार्ट उधर से होती, रेफ्यूजी आने लगे थे, उसके बाद इंडिया को संभालना पड़ा था भाई वो क्या रही, इसलिए बाद में इंडिया इन्वॉल्व हुआ था। तो हमें ये उसकी बात ठीक है पाकिस्तान की कि रेफ्यूजी आएंगे वॉर होगा तो ये पहले से रोकने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉर्डर डायरेक्ट जुड़े, हमारे नेबर है वो, तो बराबर है, नेबर में कुछ होगा तो हम लोग भी तो जाते हैं, वही बात हो रही है। और वर्किंग चैनल्स है उनके यूनाइटेड साथ अमेरिका, वो सिटो सेंटो के टाइम से है वो पाकिस्तान टूल है एक, अमेरिका जब चाहे उसको यूज़ करता है। उसका प्रॉब्लम इकोनॉमिक है इसलिए वो पाकिस्तान झुक जाता है अमेरिका के सामने, और जैसा चाहे अमेरिका उसको यूज़ करता है, वो एक बुरी बात है। और ईरान के साथ बॉर्डर होने के कारण, नेबर होने के कारण और मुस्लिम मुल्क होने के कारण वो रिलेशन थोड़े ठीक है, लेकिन अभी भी बीच में अटैक बिटैक हुआ था उनका भी। इतने भी अच्छे रिलेशन ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन ठीक ठाक है, इतने बुरे भी नहीं है, बातचीत वगैरह हो सकती है, ऐसा इतना तो है। इसलिए वो डिप्लोमेसी चैनल में कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स हुए अभी, सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की कि ये सब ठीक हो जाए। और इसमें अभी मुझे एक ऑब्जेक्शन, पर्सनल ओपिनियन दोस्तों, क्यों इंडिया क्यों नहीं, वाई नॉट इंडिया? ये जो पाकिस्तान कर रहा है इतना छोटा सा 25 करोड़ का मुल्क, वो हम लोग इतने बड़े 100 करोड़ का मुल्क, इतना बड़ा इंडिया, इकोनॉमिक पावर, सब कुछ, सबसे रिलेशन अच्छे, किसी के ग्रुप में नहीं, सबसे रिलेशन, रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ईरान से भी लिया, अभी अमेरिका से भी दोस्ती, सबसे दोस्ती है। तो इस ऐसे इजराइल से तो एकदम खास दोस्ती, इटली से अभी एग्रीमेंट हुआ, न्यूजीलैंड से हुआ, तो सबसे इतने अच्छे रिलेशन है इंडिया के, तो पूरी पावर यूज़ करके जाना चाहिए था। यूएई गल्फ में फुल सपोर्ट है, यूएई का सपोर्ट है इंडिया को, तो गल्फ में भी अच्छी खासी तूती है इंडिया की, बोलती है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स और अपने इकोनॉमी उनकी अपने लोग से वहाँ पर, तो ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए था, ट्रिक मिस किया, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। और उसमें क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टाइज है ईरान के साथ भी, अपने एनर्जी है, चाबार पोर्ट है, और अपना एक्सपोर्ट ऑयल वहाँ पहले चल ही रहा था सैंक्शन के पहले, तो ईरान से भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है, इवन पाकिस्तान से भी अच्छे रिलेशन इंडिया के हैं, और क्लोज स्ट्रैटेजिक टाइज भी है अपने। अभी इंक्रीजिंग यानी इम्पोर्टेंट क्या है कि इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे इंडिया के, गल्फ के साथ भी अच्छे, सबके साथ अच्छे हैं। तो न्यू दिल्ली ने ट्राई करना चाहिए था केयरफुल सा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल भी है कि सला हम लोग अगर जाएंगे तो एक को बुरा नहीं लगना चाहिए। वो तो हो भी सकता ही है कि तू जाएगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, वो ना आएगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, तो ये इंडिया ईरान से भी अच्छा, इजराइल से भी अच्छा, वो यूएस से भी अच्छा, वो यूएस से उधर नाराज़ हो जाए, कौन नाराज़ होगा कोई बोल नहीं सकते। ये भी सिचुएशन है इंडिया, क्योंकि सबसे अगर दोस्ती होती है तो वो बाद में कोई ना कोई नाराज़ होगा ही, लेकिन मीडिएशन करने के नाराज़ थोड़े टाइम हुआ तो हुआ, लेकिन एटलीस्ट वो वार तो रुकने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता था इंडिया, ये ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। और यूएसए सेक्रेटरी ने मार्को रूबियो जो आए थे इंडिया के, उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया पाकिस्तान का जो मीडिएटर का रोल है इसमें इंडिया का कोई कंसर्न नहीं है, इंडिया उसमें कुछ, इंडिया का ऑब्जेक्शन टेररिज्म पे पाकिस्तान के, बाकी का कोई जितना कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, टेररिज्म बंद करो सब अच्छा हो सकता है। लेकिन ये जो डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहा है उसमें इंडिया किधर रोक रहा है पाकिस्तान को, करो तुम कोशिश करो, तो वही हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया साइलेंट है। लेकिन वो साइलेंट इंडिया है, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे दोस्तों। आपको क्या लगता है, आप जरूर बोलना दोस्तों इसके ऊपर। और डिप्लोमेसी ठीक है, सबसे अच्छे रिलेशन है तो इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो कोई किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, तो सबके संभाल के चल रहे, तो सबसे इससे भी ऑयल ले रहा है, उससे भी ऑयल ले रहा है, उससे भी बिजनेस बढ़ रहा है, यूएई से डील हो रही है, सबसे हो रही है, तो वो इसमें जाना है नहीं। वो एक बात तो है, एक नाराज होगा तो एक खुश होगा, इसी बात है। और ईरान और इजराइल दोनों को संभालना बहुत बड़ी बात है, तो वो उसमें झंझट में इंडिया पड़ा नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। लेकिन करना चाहिए था, ऐसा मेरा लगता है मुझे कि इंडिया ने पीस टॉक में एक भूमिका निभानी चाहिए थी। सक्सेस होने के चांसेस है ना ज़्यादा हो जाते, क्योंकि सबसे रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन देखते हैं, अभी इंडिया ने डिप्लोमेटिक थोड़ी मिस की है ट्रिक, ने ऐसे अपॉर्चुनिटी मिस की है, ऐसा मुझे लगता है।
आपको क्या लगता है दोस्तों कि कुछ एनालिसिस कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान का ग्लोबल अटेंशन लेने के लिए वो मीडिएटर का वो नाटक कर रहा है, वो खाली ये कर रहा है, लेकिन और इंडिया को साइडलाइन करने के लिए और वेस्ट एशिया में डिप्लोमेटिक अपनी पावर बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सब ये कर रहा है, ऐसे कुछ एनालिसिस बता रहे हैं। दूसरे अदर हैंड दूसरे बोल रहे हैं कि इंडिया ने डिलिबरेटरी स्टेड अवे है, इससे यानी जानबूझ के उसमें पढ़ने का डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमने रिलेशन प्रोटेक्ट कर रहा है अपने, सबसे अच्छे रिलेशन है, इसमें ना ही जाए तो अच्छा है। तो ये एक है, वो कोई एनालिसिस ये बोल रहे हैं, बहुत बड़े एनालिटिक है ना, तो सब कह रहे हैं कि हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, इन किस में जाएंगे नहीं, सबसे अच्छे रिलेशन है, तू भी अच्छा भाई, तू भी अच्छा, तू ऑयल दे, तू मुझे और कुछ दे, एनर्जी दे, तू मुझे चावार पोड़ दे, तो सबसे अच्छा है, तो जैसा है वो स्टेटस में रहो। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, सबसे अच्छा है ठीक है, लेकिन इंडिया ने चूज क्वाइट डिप्लोमेसी चल रही है, और हेडलाइन डिप्लोमेसी ने क्वाइटली बात कर रहे हैं, कभी कभी पर्दे के पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, तो वैसा इंडिया का चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान स्पॉटलाइट में आ गया, ये तो पक्की बात है कि ये पीस टॉक की वजह से पाकिस्तान आ गया स्पॉटलाइट में, उसका डायरेक्ट नेबर है ईरान, तो उसको बात करनी है, तो ये बात है। लेकिन इंडिया का इन्फ्लुएंस अभी भी है। बीच में अमेरिकन सीनेट में भी बात हुई थी कि एक यहाँ जहाँ पर बात कर रहे हैं ईरान से, पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है, वहाँ ईरान के फाइटर प्लेन्स और ये पाकिस्तान के बेस पे क्या कर रहे हैं, पार करने को परमिशन दे रहा है। तो ये क्या है, ये कौन सी है सालसियन है, ये कौन सा मीडिएटर है? वो इसी अमेरिकन सीनेट में बातें हो गई थी, पेंटागन के ऑफिसर्स को पूछा था कि ये क्या चल रहा है, तो हमको मालूम नहीं, अभी कोशिश जारी है, तो हम इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते। और पेंटागन के ऑफिसर्स ने उसमें ऐसा जवाब दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, बातचीत होके पहले ये वॉर रुके, सब लोग चाहते हैं ये अभी, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है दोस्तों। फिर भी इंडिया का अभी इन्फ्लुएंस तो है। इंडिया का कैसा है, यूएई से अच्छा, ईरान से भी अच्छा, तो ये एक तो अभी दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो वही तो सऊदी अरेबिया से अच्छा, तो गल्फ से अच्छे रिलेशन, ईरान से अच्छे रिलेशन, इजराइल से अच्छे रिलेशन, अमेरिका से अच्छे रिलेशन, रशिया भी अच्छा है, तो ये सब है। हाँ, पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है, ये बात तो पक्की है, तो एक ही बात है। लेकिन इंडिया ने कोशिश करती, तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस होने के चांसेस है ना पीस टॉक, वो बहुत बढ़ जाते हैं, जो अभी पाकिस्तान कर रहा है उससे भी। लेकिन चलो नेवरदलेस ये बंद हो, वॉर बंद हो, लोगों की जाने ना जाए, बिजनेस जो इफेक्ट हो रहा है पूरी ऑयल की, जो प्राइजेस वगैरह बढ़ रहे हैं, वो सब वॉर रुक जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सैंक्शंस वगैरह, ईरान भी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उनका डिस्प्यूटेड है वो बंद करे, अमेरिका भी उनके पैसे लौटा दे, सैंक्शंस वगैरह सब पीछे ले ले, सब अच्छा हो जाए, यही उम्मीद करते हैं दोस्तों। यहीं रुकता हूँ दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।